वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्टिव टू पेसिव वॉइस। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसे आप एक्टिव से पेसिव में कैसे कन्वर्ट करते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या हो सकते हैं। इससे पहले कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें बाय यूज नहीं करते एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द एक्टिव टू पेसिव वॉइस, एक्टिव से पेसिव बदलते समय बाई का यूज नहीं होता है। कुछ और भी ऐसे सेंटेंस हैं जिसपे बाई की जगह पे दूसरे प्रीपोजिशन यूज करते हो। व्हाट आर दोज सेंटेंसेस, व्हाट आर दोज रूल्स, दीज आर ऑल गोइंग टू बी एक्सप्लेन टुडे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था इसके बेसिक रूल्स को। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस करो, आप इसे आसानी से देख सकते हो। लेट अस कम बैक and today start with the second part of active to passive voice. When the sentence begins with the word like someone, somebody, anyone, anybody, at the time of changing the sentence from active to passive voice, we do not use agent. agent use नहीं करते, by नहीं लगाते। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, फिर इसे क्लियर करते हैं। somebody stole my pen। जब आप इसे चेंज करोगे पेसिव वॉइस में तो ये होगा my pen was stolen। by somebody नहीं लिखते ऐसे सेंटेंस में। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं। Someone broke the cup. When you change the sentence from active to passive, you simply write the cup was broken. By somebody or by someone ऐसा sentence, ऐसा word use नहीं करते। And what? There are many other rules. In case of some common subject, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं, ये क्लियरली अंडरस्टूड होता है। जैसे मैं सेंटेंस लेता हूँ फिर इसे क्लियर करता हूँ। इन केस ऑफ कॉमन सब्जेक्ट जैसे हो गया द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। जब आप ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो एक्टिव से पेसिव वॉइस में तो ये ऐसे बनेंगे आपको, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। इट इज़ नीडलेस टू मेंशन बाय द डॉक्टर। ऐसे हालत में बाय द डॉक्टर नहीं लिखते। सेकेंडली एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे द टीचर एक्सप्लेन द चैप्टर इन द क्लास। व्हेन यू चेंज द पेसिव वॉइस, एक्टिव से पेसिव बनाएंगे इसे आप, तो इट इज़ नीडलेस टू मेंशन बाय द टीचर। मैं इसे चेंज कर दूँ, द चैप्टर वॉज एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। We do not write by the teacher because whosoever has taught you in the class supposed to be the teacher of yours, which is why we do not use by the teacher। ऐसे सेंटेंस में by the teacher नहीं लिखते कि ये क्लियर पता चल जाता है ये काम टीचर का ही है, टीचर ने ही आपको चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। तो there are so many other things like that। and then let us get back to the इंटरोगेटिव पार्ट। अगर सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव मिल जाए इसको एक्टिव से पेसिव वॉइस में कैसे आसानी से कन्वर्ट करते हो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे। तो चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखते हैं, आप कैसे इसे कन्वर्ट करते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पेसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए मैं इसे दिखाता हूं। तो सबसे पहले दिखाता हूं सिंपल प्रेजेंट। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपका क्वेश्चन डू या डज से स्टार्ट होता है एंड देन सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। इसे जब आप पेसिव वॉइस में चेंज करते हो तो पेसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले इज, एम, आर आता है। ये डिपेंड करता है ये तीनों में से कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट आपका कैसा है। इसके बाद आप वर्ब 3 लिखते हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन बाई, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए क्वेश्चन मार्क्स देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, डज ही राइट स्टोरीज। मैंने लिखा है डज ही राइट स्टोरीज, आपका सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब इसे आप पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, आर स्टोरीज रिटन बाय हिम। स्टोरीज है इसीलिए आपने आर लिखा है। अगर एक कोई सिंगुलर रहता, स्टोरी रहता तो आप इज लिखते हैं यहाँ पे। सिमिलरली दूसरे एग्जांपल को दिखाता हूं, डू दे हेल्प हर, ये हो गया आपके सब्जेक्ट, हेल्प हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब इसे आप पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो कैसे इसका पेसिव वॉइस बनता है, इज सी हेल्प्ड बाय देम, क्या वो उनके द्वारा मदद की जाती है, ये आपने ऐसे बनाया। इसके बाद इंटरोगेटिव में सिंपल पास्ट अगर हो तो डेफिनेटली द क्वेश्चन विल बिगिन विद डिड। तो क्वेश्चन आपके डिड से स्टार्ट होंगे और अगर ये क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होता है तो एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द पेसिव वॉइस आप वाज वेयर से स्टार्ट करते हो पेसिव वॉइस। इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसे जब आप चेंज करते हो पेसिव वॉइस में तो आप देखिए सबसे पहले वाज या वर लिखना होता है। ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज पहले आएगा और अगर वो प्लूरल है तो वर पहले आएगा। इसके बाद आप लिखते हो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनफैक्ट पेसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। इसके बाद बाई एंड देन सब्जेक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए आप क्वेश्चन मार्क यूज करते हो। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, डिड सी प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, क्या उसने प्रोजेक्ट तैयार किया। अगर आप इसे पेसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, इसे पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय आपको देखना होता है कि प्रोजेक्ट ये सिमिलर है इसलिए आपने वाज लगाया यहाँ पे। तो पेसिव वॉइस इसके हो गए, वाज द प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय हर, क्या वो प्रोजेक्ट उसके द्वारा तैयार किया गया। दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू।
इनफैक्ट देयर आर अदर रूल्स रिलेटिंग टू दिस। तो चलिए मैं इसे दिखाता हूं कि कंटिन्यूअस होगा तो आप कैसे चेंज करोगे। लेट अस हैव अ लुक एट द कंटिन्यूअस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पेसिव में चेंज करते समय अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो आप इसे कैसे चेंज करते हो, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। इसके बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऐसे होंगे। सबसे पहले इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क देना होता है। बट व्हेन यू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव वॉइस तो फिर आप इज, एम, आर लिखते हो। ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। इसके बाद बीइंग यूज करना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड, स्पेशली व्हेन यू चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव। कंटिन्यूअस टेंस में आप बीइंग लगाते हो, तो इसके बाद आप थर्ड फॉर्म लिखते हो, वेरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय एंड देन सब्जेक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क दिया है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, ही सी डूइंग अ वर्क, ये मैंने लिखा है। आपके ये सब्जेक्ट हो गए, आपका वर्ब हो गया ये डूइंग, और अ वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसे जब आप चेंज करते हो पेसिव वॉइस में तो आपके पेसिव वॉइस फॉर्म में ये सेंटेंस बनते हैं, इज अ वर्क बीइंग डन बाय हर। सिंस इट इज सिंगुलर, ये इज आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट सिंगुलर थे इसलिए आपने इज लिखा। और चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए आप बीइंग लगाते हो यहाँ पे, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, उसके बाद हर लिखे अपने। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, आर दे मेंडिंग द वॉल। इसे जब आप एक्टिव टू पेसिव में चेंज करते हो तो कैसे चेंज होगा, देखिए, इज द वॉल बीइंग मेंडेड बाय देम। इनफैक्ट इज आपने यूज किया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट सिंगुलर थे इसीलिए आपने यूज किया। एंड देन बीइंग आपने यूज किया बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस टेंस। सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू। और पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सिमिलर है, केवल इज, एम, आर की जगह में वॉज, वेयर आपको लिखना होता है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम होती है। चलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे पास्ट कंटिन्यूअस के, अगर क्वेश्चंस में रहा तो वॉज, वेयर, फिर आपके सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। जब इसे पेसिव वॉइस में आप चेंज करते हो तो सबसे पहले वॉज या वर्ड लिखना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एंड बीइंग यूज करते हो, बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज करना होता है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, आपको बीइंग यूज करना पड़ता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन कम्स द सब्जेक्ट। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, वॉज सी राइटिंग स्टोरी। आप देख सकते हो यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है, ये राइटिंग आपका वर्ब है, और अ स्टोरी आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो जब इसे आप चेंज करते हो पेसिव वॉइस में तो सबसे पहले मैंने वॉज लिखा है, ये वॉज डिपेंड किया इस अ स्टोरी पे, ये सिंगुलर था इसीलिए वॉज आया। तो मैंने आंसर कुछ ऐसा बनाया है, वॉज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय हर। क्या वो कहानी उनके द्वारा लिखी जा रही थी, ऐसा इसका आंसर आएगा। तो बीइंग इज यूज to see the past continuous tense. This is how I explain you the rules of present continuous and past continuous, especially when it is interrogative sentence. अब चलते हैं इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को दिखाता हूं। सो लेट अस हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में हो तो आप इसे कैसे चेंज करते हो, लेट अस सी। बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं, सबसे पहले हैज या फिर हैव आता है एक्टिव वॉइस में, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। जब इसे आप पेसिव वॉइस में चेंज करते हो तो हैज या हैव पहले आएगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हैज आएगा, और प्लूरल है तो फिर हैव आएगा। इसके बाद देखिए बिन लगाना होता है, हैज बीन, हैव बीन, लाइक दैट। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, आपको बिन लगाना होता है। और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आप बाय लिखते हो, एंड देन कम्स द सब्जेक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया आपने। लेट अस सी वन एग्जाम्पल हियर। मैंने लिखा है हैज ही डन द वर्क, क्या उसने यह काम किया है। जब इसे आप पेसिव में चेंज करते हो तो हैज द वर्क बीन डन बाय हिम। एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट जो है ये पहले आता है, और ऑब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है इसीलिए आपने हैज लगाया। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर हम हैव लिखते, और बीन चूंकि रूल्स में है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। अगर पेसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो बीन यूज करते हो, हैज बीन, हैव बीन। मैंने भी वही काम किया है, तो इसके पेसिव वॉइस हो गए हैज द वर्क बीन डन बाय हिम। दूसरा एक एग्जांपल मैंने लिया है, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। ये हो गया आपके सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब इसे आप चेंज करते हो पेसिव वॉइस में तो द टास्क ये पहले ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से आपने हैज लिखा। आपके पेसिव वॉइस कुछ ऐसे होंगे, हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। ये इसके पेसिव वॉइस हो गए, हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। अब चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट में है तो आप इसे कैसे एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हो।
सबसे पहले हेड आता है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर, इनफैक्ट एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। व्हेन यू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस द सेंटेंस लाइक दिस, अगर ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले आपको हेड ही लिखना पड़ता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है एंड देन कम्स बीन, हैड बीन, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सब्जेक्ट। ये बीन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। मैंने अभी बताया प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, जब भी एक्टिव से पैसिव में आप कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को तो ये हैज बीन, हैव बीन आता है, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन आता है। तो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, हैड सी सेव द चाइल्ड, क्या उसने बच्चे को बचाया था। अब इसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, हैड द चाइल्ड बीन सेव्ड बाय हर, क्या वो बच्चा उसके द्वारा बचाया गया था, ऐसा मैंने बताया है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, हैड ही डोनेटेड द ब्लड, ये हो गए सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हो गए ऑब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट इज सपोज टू कम एट द बिगनिंग ओनली। तो इसके पहले ये चूंकि क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना पड़ेगा आपको। तो हैड द ब्लड बीन डोनेटेड बाय हिम, ऐसा इसका पैसिव फॉर्म होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपके वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, सिंपल फ्यूचर में, या कोई मॉडल वर्ब हो, तो फिर इसे आप कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो, चलिए इसके बाद इसे दिखाता हूँ। इसके कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे सिंपल फ्यूचर में, सबसे पहले शैल विल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में है। इसके बाद जब पैसिव वॉइस की बात करो तो सबसे पहले आपको शैल या विल लिखना पड़ता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एंड देन बी, शैल बी, विल बी, ऐसा यूज करना होता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड देन कम्स द सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर इसे क्लियर करता हूँ। विल यू हेल्प देम, ये आपके यू सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गया आपका हेल्प, एंड देम हो गया ऑब्जेक्ट। व्हेन यू चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो सबसे पहले विल आएगा एंड देन दे, बिकॉज इट इज योर ऑब्जेक्ट, देम चेंजेस टू दे, हिम चेंजेस टू ही, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। सो आपके पैसिव वॉइस कुछ ऐसे होंगे, विल दे बी हेल्प्ड बाय यू, ऐसा आपने चेंज किया ऐसे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर। मैंने लिखा है विल सी टीच द चिल्ड्रन, क्या वो बच्चों को पढ़ाएगी। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, विल द चिल्ड्रन बी टॉट बाय हर, ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनेगा। सिमिलरली अगर कोई मॉडल वर्ब हो गया तो मॉडल वर्ब के भी रूल्स बिल्कुल इसी तरह से होंगे, बी यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द पैसिव वॉइस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, कैन यू डू दिस, क्या आप इसे कर सकते हो। इसे जब पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, कैन दिस बी डन बाय यू। कैन तो जो मॉडल है वही आपने यूज किया, ये दिस आपके ऑब्जेक्ट हो गए, इसके बाद बी यूज किया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय आया, एंड देन सब्जेक्ट आया आपका। एक और मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, कुड ही राइट इट, क्या वो इसे लिख सका। जब इसे आप पैसिव में चेंज करते हो तो द सेम मॉडल इज यूज्ड एट द बिगनिंग एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे आ गए, आपका बी हो गया, तो इसके सेंटेंस ऐसे बन गए, कुड इट बी रिटन बाय हिम। अब इसके बाद मैं कुछ और भी रूल्स दिखाना चाहूँगा आपको। कुछ ऐसे सेंटेंस को लेता हूँ जहाँ पे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय बाय यूज नहीं करते, बाय की जगह पे दूसरे प्रीपोजिशन यूज करते हो। लेट अस सी द रूल्स रिलेटिंग टू इट। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं पहले। वेल, देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस वेयर वी डू नॉट यूज द वर्ड बाय, स्पेशली व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद आप बाय नहीं लगाते, स्पेशली व्हेन यू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जैसे नोन के बाद आप टू यूज करते हो, नोन टू, फिर सेटिस्फाइड विथ, प्लीज विथ, शॉक्ड एट, अनॉयड एट, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसके बाद आप बाय की जगह पे दूसरे प्रीपोजिशन यूज करते हो। कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कंटेंट इन, इंटरेस्टेड इन। लेट अस यूज दिस वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। एक सेंटेंस लेता हूं मैं, ही नोज मी। व्हेन आई चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, आई एम नोन टू हिम। आप बाय नहीं लिखते, ऐसे जगह पे आई एम नोन टू हिम लिखते हो। एक और एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी। जब इसे आप कन्वर्ट करते हो एक्टिव टू पैसिव में तो इसके पैसिव वॉइस ऐसे होंगे, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर, ना कि बाय नहीं लगाते ऐसे सेंटेंस में। वेल, दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू द रूल्स रिलेटिंग टू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसके बाद वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे आसानी से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हो, कैसे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी चीज़ आप इसके बाद वाले वीडियो में भी देखने वाले हो। टिल देन, आई एम श्योर you must have enjoyed the video. If there is any comment relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much for watching the video.